हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो चलिए आज जो है बहुत बड़ी जो खुशखबरी आप सभी के लिए आई थी केवीएस की। तो केवीएस ने जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है और आज की इस वीडियो में वही हम देखने वाले हैं कि केवीएस ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें क्या बदलाव किया है। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है खुद ही केवीएस का और इसमें हर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बताया हुआ है। हम फटाफट चलते हैं और टीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों का देख लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह का बताया हुआ है, हमें ये वाइस प्रिंसिपल का बताया हुआ है और इस पीडीएफ को मैं आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उस पर मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइस प्रिंसिपल का है। इसके बाद देखते हैं ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं उसके लिए यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो अब हम देखने वाले हैं। जो एग्ज़ाम पैटर्न है पीजीटी के लिए वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे पीजीटी हिंदी से कर रहे हो या पीजीटी इंग्लिश से कर रहे हो, चाहे हिस्ट्री से, चाहे इकोनॉमिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम इसी पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी पोस्ट की बात की जाएगी और फिर जो टीजीटी पोस्ट है उसकी भी बात की जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का है। यहाँ पर जो इसमें बताया गया है कि जो पार्ट 1 जो है इसमें आपका क्या आएगा, पार्ट 1 जो है आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 नंबर का जो है पार्ट 1 होगा और इसमें क्या है आपका एक तो जनरल इंग्लिश आएगी जिससे 10 क्वेश्चन आपके पुट आउट किए जाएंगे और एक जनरल हिंदी होगी जिससे 10 क्वेश्चन आपके पुट आउट किए जाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन होंगे, मिलाकर आपके 20 क्वेश्चन हो गए और 20 क्वेश्चन के 20 नंबर यहाँ पर आपके बताए गए हैं। फिर आपका जो पार्ट 2 है उसमें आपका बताया गया है कि 20 नंबर का ही पार्ट जो आपका सेकंड है वो भी 20 नंबर का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जर्नल पीजीटी के लिए आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और यहाँ पर जो कंप्यूटर से अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पुट आउट किए जाएंगे। अब जनरल जो अवेयरनेस और करंट अफेयर है वो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग के जो है आपके 5 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये मिलाकर 10 होंगे और 10 क्वेश्चन के जो नंबर है वो भी 10। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है टोटल नंबर कितने हो गए हैं, 20 मार्क्स हो गए हैं। तो 20 नंबर, एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो सिलेबस भी जो ये केवीएस है अपना सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके देता है और मैं आपको बताऊँगी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक क्या दो बहुत बड़े बदलाव हुए एग्जाम पैटर्न को लेकर, जो भी एग्जाम जिस तरीके से आता था उसको लेकर, और जो एज रिलैक्सेशन है उसकी वीडियो भी आएगी, सिलेबस को लेकर भी आएगी। आप फटाफट मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना सिलेबस है वो पूछ सकते हो और जो मुझे ठीक सिलेबस मतलब जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी मैं उसके ऊपर जो फटाफट से सिलेबस की एक वीडियो, डिटेल सिलेबस की वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पर जो है फिर आपका एक बहुत बड़ा जो बदलाव यहाँ पर हुआ है, 40 जो क्वेश्चन है आपके, यानी कि 40 नंबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले 20 नंबर के लगभग आते थे क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पर टीचिंग से आएंगे। ठीक है, जो आपने बीएड की होगी तो उससे आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि जो लर्नर है उसको समझने को लेकर आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग है उसको लेकर 15 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर जो है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके इन सबको मिलाकर सारे के सारे टॉपिक्स मिलाकर 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और टोटल इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर जो आपका पार्ट 4 होगा पीजीटी में उसमें साफ साफ बताया है, पहले ऐसा नहीं होता था अब से ऐसा हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए, अब जो है आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो आपको दिया गया, नहीं सब्जेक्ट जो है उसके भी क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या होता था, पहले इंटरव्यू में आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो पुट आउट किए जाते थे इंटरव्यू में, बट अब इंटरव्यू में भी होंगे और अब जो है आपके एग्जाम में भी आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, वो भी कितने 100 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो ये जो बदलाव यहाँ पर हुआ है और साथ ही साथ जो है आपका ये जो है इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ा दिए गए हैं और मार्क्स भी इसके यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं इसके और यहाँ पर जो है 100 नंबर का आपके खुद के सब्जेक्ट का आने वाला है। इसका मतलब जैसे DSSS में आता था उस तरीके से होगा, 100 नंबर तक का आ रहा है। DSSS में 200 नंबर तक का आता है, पीजीटी में बस यहाँ पर फ़र्क ये केवीएस में आपका कितने का आ रहा है, 100 नंबर का आ रहा है। तो छोटी बात नहीं है और इसे जो है इसमें जो है डिटेल सिलेबस भी देता है केवीएस, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है,
फिर यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू जो है वो कितने मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू में भी इन्होंने बताया है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो जो है आपका किस तरीके से होगा, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। इन्होंने बताया है कि जो आपका इंटरव्यू है उसमें डेमो टीचिंग के 30 नंबर आपको मिलेंगे, और इंटरव्यू जो लिया जाएगा उसके 30 नंबर मिलाकर आपके टोटल 60 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, ठीक है। और फिर जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपका इंटरव्यू है उसकी रेशो कितनी रहेगी, इन्होंने बताई है 70 रेशो जो 30 है वो रहेगी, यानी कि 70 नंबर आपके रिटन एग्ज़ाम के होंगे और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, 30 नंबर। तो इनको मिलाकर आपके 100 नंबर में से फाइनल कट ऑफ निकलती है। पहले 40 थी जो इंटरव्यू हुआ करता था उसकी 40 जो वेटेज रहती थी पहले, अब जो है उसकी 30 कर दी गई है घटाकर, और आपका खुद का जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसकी बढ़ाकर 70 कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं अब आपको किस पर फोकस करना है, रिटन एग्ज़ाम पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए ये था आपका पीजीटी का, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। अब टीजीटी का फटाफट से देख लेते हैं। तो पीजीटी का देख लिया, अब जो हम टीजीटी का देखेंगे, चलिए देखते हैं। टीजीटी ये रहा। टीजीटी में इन्होंने बता रखा है, देख सकते हैं आप, ये टीजीटी का ही है, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये जो है आपका 180 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है अब, और इसमें क्या होगा, पहले 150 का होता था, अब 180 का हो रहा है। और इन्होंने बताया है 180 मिनट ही आपको दी जाएंगी विदाउट एनी लिमिट फॉर ईच पार्ट, और उसके साथ साथ कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक। ऐसा सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया गया, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, ये भी यहाँ पर बताया है इन्होंने। और अब चलिए फटाफट से इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, जो टीजीटी है उसका भी। कोई भी पोस्ट के लिए आप जो है टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबका एग्जाम पैटर्न सेम ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर की आपकी 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, और ये जो है आपके टोटल 20 नंबर यहाँ पर बनते हैं। इसके साथ ही जो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो आपसे चेक की जाती है। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे, और ये क्या है 10 नंबर के होंगे। फिर आपकी जो रीजनिंग है वो 5 नंबर की होगी, 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आपके 5 आएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी जो है 5 कर दी गई, पहले 10 नंबर का कंप्यूटर लिटरेसी हुआ करता था, अब 5 कर दिया गया घटाकर। तो ये 20 नंबर के इस तरीके से पार्ट भी यहाँ पर बन रहा है आपका। अब देखिए पार्ट जो 3rd है उसमें आपका जो है वही सेम कुछ है, जैसा पीजीटी में था वैसा ही आपका जो है यहाँ पर टीजीटी में भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए 40 नंबर तक के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आएंगे, और 40 जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर आपके यहाँ पर ले रहे हैं। वही सेम है जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़कर बताया था, वही टीचिंग की जो बीएड से जो भी मैथड्स वगैरह है, और लर्नर को जानना, टीचिंग जो अपने जो लर्निंग है उसको लेकर जो क्वेश्चन है वो पुट आउट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी ये बदलाव देखने को मिला है। आपने बहुत बार सुना होगा कि केवीएस में जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं और सीधे इंटरव्यू में जाकर पूछे जाते हैं। अब वो सिस्टम जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और अब जो केवीएस है, केवीएस में क्या होगा, अब आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो इन्होंने बताया, पार्ट 4th में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पुट आउट किए जाएंगे। 100 नंबर तक का आपका जो है ये होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 100 नंबर तक का होगा। इसका मतलब अब आपका सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जिसको अपने सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है वो बच्चा जो है यहाँ पर केवी के रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है, और जिसको नहीं है वो नहीं ला सकता, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको जो है जो SST है, सोशल स्टडीज़ जो है, और इसके साथ साथ हिंदी की क्लासेस आपके लिए KVS के अकॉर्डिंग जो है प्लान की जाएंगी और आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और जो बदलाव मैंने बताया था आपको कि क्या हुआ है, 70 जो रेशो 30 की जो है फाइनल मेरिट जो है इस अकॉर्डिंग बनेगी। 70 नंबर जो आपके रिटर्न एग्जाम के होंगे, क्योंकि पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अब 180 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बढ़ेगी ना यहाँ पर रिटर्न जो एग्जाम है उसका, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, और आपका जो 30 नंबर का जो इंटरव्यू है वो होगा। और 30 नंबर का इंटरव्यू जो है यानी कि 60 नंबर का लिया जाएगा, फिर उसे कट करके 30 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आपका 15 नंबर जो है आपके डेमो टीचिंग के रहेंगे इंटरव्यू में, यानी कि आपसे जो है 15 नंबर की जो डेमो टीचिंग है वो करवा के देखी जाती है केवीएस में, कि आप किस तरीके से क्लास में पढ़ाएंगे। एज इट इज़ ऐसे आपको पढ़ा के दिखाना पड़ता है उनको, और जो वहाँ पर जो भी बैठे होते हैं उन्हें जो है बच्चा समझकर और फिर हमें जो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और इंटरव्यू जो है आपके सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, या फिर आपने जिस भी चीज़ में जो भी चीज़ कर रखी है, MA जिससे कर रखी है, और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपके पुट आउट किए जाते हैं यहाँ पर।
तो इस तरीके से, या फिर कुछ सिचुएशन दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है अगर आप यहाँ पर टीचर होते तो आप क्या करते उस टाइम पर। तो इस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो है आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम का मतलब जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं उन क्वेश्चन को करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वेटेज बढ़ चुकी है। अब सब कुछ खेल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आप जो रिटन एग्जाम को अच्छा कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू जो है अगर उसमें कम भी मार्क्स आते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मिलेंगे और उसमें हम जो है बात करेंगे कि ये जो टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताऊंगी, साथ ही साथ जो है सिलेबस की एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। इस तरीके से टीजीटी हिंदी के लिए भी आएगी और पीजीटी हिंदी के लिए भी आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, योनिक क्लासेस।